हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे रेन एंड मार्टिन प्रपोजिशंस का पार्ट 10। इससे पहले पार्ट 9 हो चुका है। जिसने भी वीडियोस ना देखी हो चैनल पे जाके देख लें। प्रपोजिशंस की मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, प्लेलिस्ट में जाके भी प्रपोजिशंस की सारी वीडियोज आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। Question number 226. The common fallacy is that intimacy dispense the necessity of politeness. The truth is just the opposite. This dispense opposite के साथ में किस प्रपोजिशन का यूज होगा? कॉमन फैल्सी यह है कि इंटीमेसी समाप्त कर देती है नेसेसिटी ऑफ पोलाइटनेस को, और द ट्रूथ इज जस्ट द अपोजिट, और जो ट्रूथ सच्चाई है वो जस्ट अपोजिट है दिस इसके। क्वेश्चन नंबर 226 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद एंड ऑफ। डिस्पेंस विद और अपोजिट ऑफ। द कॉमन फैल्सी इज दैट इंटीमेसी डिस्पेंस with the necessity of politeness. The truth is just the opposite of this. कॉमन फैल्सी यह है कि इंटीमेसी समाप्त कर देती है द नेसेसिटी ऑफ पोलाइटनेस को, और ट्रूथ इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, और जो सच्चाई है वो जस्ट अपोजिट ऑफ दिस इसके। Question number 227. The title master was originally prefix, the name of the person of rank or learning. It is now restricted boys. प्रीफिक्स और रिस्ट्रिक्टेड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होगा? जो मास्टर टाइटल है वो ओरिजिनली प्रीफिक्स्ड उस नाम के आगे आता है, तो नेम ऑफ का पर्सन उस नाम के आगे आता है जो रैंक और लर्निंग, जो बहुत ही उच्च पद पर हो या बहुत ही ज़्यादा विद्वान हो। इट इज़ नाउ, परंतु अब रिस्ट्रिक्टेड बॉयज़। प्रीफिक्स्ड और रिस्ट्रिक्टेड के साथ किस प्रपोजिशन का यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 227 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 द टाइटल मास्टर वॉज ओरिजिनली प्रीफिक्स्ड to the name of a person of rank or learning. It is now restricted to boys. Question number 228. The ticket will entitle you a free seat at the concert. Concert यानी संगीत समारोह। द टिकट विल इंटाइटल, ये टिकट ही है, आपको पात्र करेगा फ्री सीट एट द कंसर्ट। संगीत समारोह में आपको जो फ्री निःशुल्क सीट है, ये टिकट ही आपको पात्र करेगा, इंटाइटल करेगा। इंटाइटल के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 228 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, 2 द टिकट विल इंटाइटल यू टू अ फ्री सीट एट द कॉन्सर्ट। क्वेश्चन नंबर 229. History as well as daily experience furnishes instance of men endowed the strongest capacity, business and affairs, who have all their lives crushed under slavery to the grossest superstitions. Endowed और कैपेसिटी के साथ किस प्रपोजिशन का यूज होगा? एज वेल एज का एक नियम है, एज वेल एज या अलॉन्ग विद या विद, ये कुछ वर्ड है, इनके साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल में आएगी।
यहाँ पे हिस्ट्री है, इसलिए देखिए फर्निसेस जो वर्ब है ये सिंगुलर में आई है। फर्निसेस का मतलब होता है प्रस्तुत करना। हिस्ट्री एज वेल एज डेली एक्सपेंसेस प्रस्तुत करते हैं उदाहरण ऑफ मैन, मैन के उदाहरण जो संपन्न होते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट कैपेसिटी बिजनेस एंड अफेयर्स हु हैव ऑल देयर लाइव्स, और उनकी जो और उनका सारा जीवन होता है वो गुलामी की घोर अंधविश्वास में घिरा होता है या बिताया हुआ होता है। तो इंडोड और कैपेसिटी के साथ किस प्रपोजिशन का यूज होगा? इंडोड के साथ जो प्रपोजिशन यूज होती है हमेशा विद यूज होता है। अ कैपेसिटी फॉर हिस्ट्री as well as daily experiences furnishes instance of man endowed with the strongest capacity for business and affairs who have all their lives crouched under slavery to the grossest superstitions. Question number 230. He has no liking cards and lately he has taken a dislike outdoor exercise. पुरानी वीडियोज़ अगर हमारी देखी होगी रेन एंड मार्टिन प्रपोजिशंस की, तो आप बता देंगे लाइकिंग और डिसलाइक के साथ किस प्रपोजिशन का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 230 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, लाइकिंग फॉर और डिसलाइक टू। क्वेश्चन नंबर 231. At first they refused to acquiesce the terms but finally yielded the logic of facts. एक्वेंस और yielded के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 231 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, acquiesce in yielded to. At first they refused to acquiesce the terms. पहले तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, मानने से इनकार कर दिया टर्म्स को, बट फाइनली yielded, फाइनली वो झुक गया द लॉजिक ऑफ फैक्ट्स, फाइनली वो झुक गया जो फैक्ट्स का लॉजिक है उस पर। तो yielded to acquiesce in. First they refused to acquiesce in the terms but finally yielded to the logic of facts. Question number 232. The hippopotamus feeds chiefly aquatic plants but also seeks its food on land and is sometimes destructive cultivated crops. हिप्पोपोटामस का मतलब होता है दरियाई घोड़ा। द हिप्पोपोटामस फीड्स चीफली एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स मतलब जलीय पौधे जो जल में उगते हैं। जो दरियाई घोड़ा होता है वो खाता है मुख्य रूप से एक्वाटिक प्लांट्स को, बट आल्सो सीक इट्स फूड ऑन लैंड, परंतु वो जो लैंड पर फूड की भी तलाश करता है, एंड समटाइम्स कभी कभी डिस्ट्रक्टिव और डिस्टर्ब कर देता है, नष्ट कर देता है कल्टिवेटेड क्रॉप्स को भी। तो क्वेश्चन नंबर 232 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीफली ऑन aquatic प्लांट्स और destructive to cultivated crops. The hippopotamus feeds chiefly on aquatic plants but also seeks its food on land and is sometimes destructive to cultivated crops. Question number 233. Learning is knowledge, especially as acquired study. It is frequently contested knowledge or wisdom gained experience. कौन सी प्रपोजिशन यहाँ पर आएगी?
कंट्रास्टेड, एक्वायर्ड एंड गेन्ड के साथ। क्वेश्चन नंबर 233 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। लर्निंग इज नॉलेज स्पेशली acquired from study. It is frequently contrasted with knowledge or wisdom gained through experience. Acquired from, contrast with, gained through experience. लर्निंग नॉलेज है, स्पेशली एक्वायर्ड होती है फ्रॉम स्टडी से। इट इज़ फ्रिक्वेंटली कंट्रास्ट, और यह कंट्रास्ट होती है जो एक्सपीरियंस, अनुभव के माध्यम से जो नॉलेज और विस्डम प्राप्त होती है उसके विरुद्ध मानी जाती है। तो एक्वायर्ड फ्रॉम स्टडी, कंट्रास्ट विद, और एक्सपीरियंस गेन थ्रू एक्सपीरियंस। Question number 234. At the 11th hour, she retired the contest, leaving the field open his opponent. At the 11th hour, ये एक फ्रेज है, ईडियम है, इसका मतलब होता है अंतिम समय में। क्वेश्चन नंबर 234 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। At the 11th hour, she retired from the contest, leaving the field open to his opponent. Question number 235. Coriolanus, with all his greatness, was entirely devoid all sympathy the people. अगर आपको पता है कि डिवॉइड के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज होता है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। डिवॉइड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 235 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, डिवॉइड ऑफ अ सिंपैथी फॉर द पीपल। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कोरियोलिनस ये किसका प्ले है। Coriolanus, with all his greatness, was entirely devoid of all sympathy for the people. देखिए यहाँ भी दो नाउन है, दो सब्जेक्ट है, ये विद से जुड़े हुए हैं। इससे पहले सेंटेंस में एज वेल एज से जुड़े थे, यहाँ पे विद, तो एज वेल एज है, विद है, अलॉन्ग विद है। ऐसे कुछ वर्ड है जिससे अगर दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। यहाँ पे वॉज है, वर्ब नहीं है। कोरियोलेनस सिंगुलर है, इसलिए जो वर्ब आई है वो भी सिंगुलर आई है, वॉज आया है। क्वेश्चन नंबर 236. फ्रॉम दिस टाइम शी बिकेम हैबिचुअली डिप्रेस्ड एंड मूडी एंड एडिक्टेड द फ्रिक्वेंट यूज अल्कोहल। एडिक्टेड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है? अगर आपको पता है एडिक्टेड के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज होता है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि एडिक्टेड एक फेमस वर्ब है। इसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है मोस्टली बच्चों को पता रहती है। क्योंकि एडिक्टेड टू है, हैबिचुएटेड टू है, इनके साथ जो भी वर्ब आती है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है। एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू। तो क्वेश्चन नंबर 236 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, एडिक्टेड टू यूज ऑफ अल्कोहल। From this time, she became habitually depressed and moody and addicted to the frequent use of alcohol. Question number 237. The first acts of the new administration was characterized rather vigor than judgment. कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा? द फर्स्ट एक्ट ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट एक्ट है वो
जजमेंट के अपेक्षा विगोर से युक्त है, विगोर से युक्त था। द फर्स्ट एक्ट्स ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरेक्टराइज्ड रादर विगोर देन जजमेंट। जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट एक्ट है वो जजमेंट की अपेक्षा ताकत पर युक्त थे। विगोर का मतलब पावर, ताकत, शक्ति। जजमेंट यानी किसी जज का सुनाया गया फैसला। तो क्वेश्चन नंबर 237 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, रादर बाय विगोर देन बाय जजमेंट। द फर्स्ट एक्ट ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन was characterized rather by vigor than by judgment. Question number 238. They were statesmen accustomed the management great affairs. ये भी वही फ्रेज है जैसे अभी आया था, हैबिचुएटेड टू, accustomed टू, अब पीछे आएगा अभी addicted to, addicted to, accustomed to, habituated to। के साथ जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी जो जिरंड कहलाएगी। तो 238 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकस्टम टू द मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 239, मेजर योर सेल्फ योर इक्वल्स एंड लर्न फ्रिक्वेंट कंपटीशन द प्लेस विद नेचर हैज अलॉटेड यू। मेजर योर सेल्फ, अपने आप को मापो अपने बराबर वालों से। क्वेश्चन नंबर 239 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, मेजर योर सेल्फ with your equals and learn from frequent competition the place with nature has allotted to you. Measure yourself with learn from frequent allotted to you. Question number 240. Contrary my instruction, he went his depth and would certainly have made a fatal mishap, but for the timely help rendered him. क्वेश्चन नंबर 240 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, contrary to my instruction, he went beyond his depth and would certainly have met with a fatal mishap but for the timely help rendered to him. Question number 241. A child is not able to distinguish good, evil. Death does not distinguish the rich and the poor. Sir Ronald Ross is distinguished his medical researches. Punch is distinguished his हंचबैक। हंचबैक होगा कोबड़ा, जो पीठ में कोबड़ा निकल आता है वही हंचबैक होता है। डिस्टिंग्विश के कई तरीके से पूछ सकते हैं, जितने भी तरीके बनते हैं डिस्टिंग्विश से, ये सारे तरीके मैंने यहाँ पे बता दिए। देखिए डिस्टिंग्विश 4 तरीके से पूछा जा सकता है, तो चारों तरीके रेनन मार्टिन में दे रखे थे, चारों तरीके मैं आपको बता दे रहा हूँ। अ चाइल्ड इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, अब एक बच्चा अयोग्य है अंतर करने में अच्छाई या बुराई में, तो डिस्टिंग्विश गुड, इविल। डेथ डज नॉट डिस्टिंग्विश द रिच एंड द पुअर, और जो मौत है वो अंतर नहीं करती है अमीरी और गरीबी में। सर रोनाल्ड रॉस इज डिस्टिंग्विश्ड हिज मेडिकल रिसर्चेस, तो सर रोनाल्ड रॉस है वो जाने जाते हैं अपने मेडिकल रिसर्चेस के लिए। पंच इज डिस्टिंग्विश हिज हंचबैक, जो पंच है वो जाने जाते अपने हंचबैक के लिए। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा?
क्वेश्चन नंबर 241 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चाइल्ड इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम इविल। डेथ डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिच एंड द पुअर। यहाँ पे एंड आया तो बिटवीन का पेयर हमेशा एंड से बनता है, इसलिए डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिच एंड द पुअर। द रोनाल्ड रॉस इज डिस्टिंग्विश फॉर हिज मेडिकल रिसर्चेस। सर रोनाल्ड रॉस है वो अपने मेडिकल रिसर्चेस के लिए जाने जाते हैं। पंच इज डिस्टिंग्विश बाय हिज हंचबैक। तो पंच है वो अपने हंचबैक के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 242 ऑन अकाउंट ऑफ हिज एज ही इज डिसक्वालिफाइड कंपीटिंग इल हेल्थ डिसक्वालिफाइड द बॉडी लेबर एंड द माइंड स्टडी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? ऑन अकाउंट ऑफ हिज एज ही इज डिसक्वालिफाइड कंपीटिंग, मतलब अपने उम्र के कारण वह अयोग्य था कंपीटिंग करने के लिए। इल हेल्थ डिसक्वालिफाइड, उसका जो खराब स्वास्थ्य है वो कारण है। बॉडी लेबर, मतलब बॉडी से लेबर नहीं कर पाने के लिए। अब माइंड से स्टडी ना कर पाने के लिए अयोग्य है या डिसक्वालिफाइड है। क्वेश्चन नंबर 242 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ऑन अकाउंट ऑफ हिज एज ही इज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कंपीटिंग। इल हेल्थ डिसक्वालिफाइड द बॉडी फॉर लेबर एंड द माइंड फॉर स्टडी। खराब हेल्थ के कारण जो बॉडी है वो लेबर ना करने के अयोग्य है, और जो माइंड है वो स्टडी ना कर पाने का के लिए अयोग्य है। मतलब अकाउंट ऑफ हिज एज, उसकी उम्र के कारण, एज के कारण वो प्रतियोगिता के लिए अयोग्य है, और खराब हेल्थ के कारण शरीर से मेहनत ना कर पाने के अयोग्य है, और दिमाग से स्टडी ना कर पाने के अयोग्य है। तो ऑन अकाउंट ऑफ हिज एज ही इज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कंपीटिंग। इल हेल्थ डिसक्वालिफाइड द बॉडी फॉर लेबर एंड द माइंड फॉर स्टडी। क्वेश्चन नंबर 243 इनोसेंस इज नॉट प्रूफ स्कैंडल। ही वॉज डिस्चार्ज्ड एज देयर वॉज नो प्रूफ हिज गिल्ट। अब प्रूफ को दो तरीके से पूछ सकते हैं, दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं। अब यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज होगा प्रूफ के साथ? क्वेश्चन नंबर 243 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, अगेंस्ट ऑफ। इनोसेंस इज नॉट प्रूफ अगेंस्ट स्कैंडल। स्कैंडल होता है घोटाला, इनोसेंट प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है घोटाले के विरुद्ध। ही वॉज डिस्चार्ज्ड एज देयर वॉज नो प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट। उसको बरी कर दिया गया, आरोप से बरी कर दिया गया है, क्योंकि कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं है उसके अपराधों का। उसके अपराधों का कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसको डिस्चार्ज कर दिया गया या आरोप से बरी कर दिया गया। तो इनोसेंस इज नॉट प्रूफ अगेंस्ट स्कैंडल। ही वॉज डिस्चार्ज्ड एज देयर वॉज नो प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट। क्वेश्चन नंबर 244 ही हैज नो गुड कॉज कंप्लेंट। डार्कनेस वॉज द कॉज हिज लॉसिंग हिज वे। कॉज है, कॉज के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज होगा?
क्वेश्चन नंबर 244 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर ऑफ ही हैज़ नो गुड कॉज फॉर कंप्लेंट, डार्कनेस वॉज द कॉज ऑफ हिज लॉसिंग हिज वे। उसके पास कोई अच्छा कारण नहीं है कंप्लेंट करने का, कंप्लेंट करने के लिए उसके पास कोई अच्छा कारण नहीं है, इसलिए ही हैज़ नो गुड कॉज फॉर कंप्लेंट। डार्कनेस वॉज द कॉज ऑफ हिज लॉसिंग हिज वे, उसका रास्ता लॉस करने का जो कारण है वो डार्कनेस है, तो डार्कनेस वॉज द कॉज ऑफ हिज लॉसिंग हिज वे। क्वेश्चन नंबर 245, ट्रू चैरिटी डज नॉट कंसिस्ट इन डिस्क्रिमिनेट आर्म्स गिविंग, ब्रॉस कंसिस्ट कॉपर एंड जिंक। यहाँ कंसिस्ट के साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 245 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन, कंसिस्ट इन एंड कंसिस्ट ऑफ। ट्रू चैरिटी डज नॉट कंसिस्ट इन इनडिस्क्रिमिनेट आर्म्स गिविंग। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब अंधाधुन, सच्ची चैरिटी, सच्चा दान अंधाधुन दान देने में नहीं है, तो कंसिस्ट इन। अ ब्रॉस कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड जिंक, अब ब्रॉस होता है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, इसलिए यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है से मिलकर, तो ब्रॉस कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड जिंक। ट्रू चैरिटी डज नॉट कंसिस्ट इन इनडिस्क्रिमिनेट आर्म्स गिविंग, ब्रॉस कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड जिंक। Question number 246. I am not concerned his affairs. I am not concerned him that business. She was much concerned hearing the sad news. Her parents are naturally concerned her safety. यहाँ पे concerned की कई सारी प्रपोजिशन है। concerns को किस तरीके से पूछ सकते हैं? यहाँ पे चारों तरीके मैंने बता दिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 246 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, नॉट कंसर्न अबाउट हिज अफेयर्स। अगर अफेयर्स की बात हो रही है, किसी मामले की बात हो रही है, तो किसी मामले को लेकर चिंतित है या चिंतित नहीं है, तब यहाँ पर अबाउट का यूज होगा। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट हिज अफेयर्स, आई एम नॉट कंसर्न विद हिम इन दैट बिजनेस। अगर किसी पर्सन को लेकर चिंता की बात है कि किसी बिजनेस में अगर पर्सन के साथ आ रहा है तो कंसर्न विद हिम, अगर बिजनेस की बात हो रही है तो इन दैट बिजनेस। सी वॉज मच कंसर्न हियरिंग द सैड न्यूज, अगर वो सैड न्यूज़ को सुनकर चिंतित हो रही है तो कंसर्न एट। सी वॉज मच कंसर्न एट हियरिंग द सैड न्यूज। हर पेरेंट्स आर नेचुरली कंसर्न हर सेफ्टी, अगर यहाँ पे सेफ्टी की बात आ रही है तो सेफ्टी को लेकर चिंतित है तो कंसर्न फॉर हर सेफ्टी, सेफ्टी को लेकर अगर चिंतित है तो कंसर्न फॉर। अगर सैड न्यूज़ सुनकर कोई चिंतित है तो कंसर्न एट। अगर किसी मामले को लेकर चिंतित है कंसर्न अबाउट, तो आई एम नॉट कंसर्न अबाउट हिज अफेयर्स, आई एम नॉट कंसर्न विद हिम इन दैट बिजनेस। सी वॉज मच कंसर्न एट हियरिंग द सैड न्यूज। हर पेरेंट्स आर नेचुरली कंसर्न फॉर हर सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 247. शी पार्टेड हर फ्रेंड्स हाई स्पिरिट, शी पार्टेड हर प्रॉपर्टी एंड वेंट ऑन पिलग्रिमेज टू द्वारका। पार्टेड वाले हमने लास्ट वीडियोज़ में भी बताया है, अगर हमारी लास्ट वीडियोज़ आपने देखी है तो ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। सी पार्टेड हर फ्रेंड्स इन हाई स्पिरिट, सी पार्टेड हर प्रॉपर्टी एंड वेंट ऑन पिलग्रिमेज टू द्वारका। 247 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, सी पार्टेड फ्रॉम हर फ्रेंड्स। अगर किसी पर्सन से अलग हो रहे हैं तो फ्रॉम होगा, अगर किसी वस्तु से किसी थिंग से अलग हो रहे हैं तब विद का यूज होगा। वैसे विद पर्सन के साथ आता है लेकिन पार्टेड के साथ ये उल्टा हो जाता है। पार्टेड फ्रॉम
किसी पर्सन से अलग हो रहे हैं, अपार्टेड विद किसी वस्तु से, किसी चीज़ से या समथिंग से अलग हो रहे हैं तब पार्टेड विद। तो सी पार्टेड फ्रॉम हर फ्रेंड्स इन हाई स्पिरिट, सी पार्टेड विद हर प्रॉपर्टी एंड वेंट ऑन पिलग्रिमेज टू द्वारका। यहाँ पे पार्टेड हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से अलग हो रहा है तो पार्टेड फ्रॉम हर प्रॉपर्टी तो पार्टेड विद। क्वेश्चन नंबर 248, ही एक्टेड fear, he acted my suggestions, he acted compulsion। यहाँ पे acted के साथ में किस preposition का यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 248 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ही एक्टेड फ्रॉम फियर, ही एक्टेड अपॉन माई सजेशन, ही एक्टेड अंडर कंपल्सन। उसने काम किया डर के कारण या उसने काम किया सुझाव के कारण, उसने एक्ट किया मजबूरी में। तो ही एक्टेड फ्रॉम फियर, ही एक्टेड अपॉन माई सजेशंस, ही एक्टेड अंडर कंपल्सन। अगर डर की बात आ रही है तो एक्टेड फ्रॉम, अगर सजेशन की बात है तो अपॉन, ही एक्ट अपॉन माई सजेशन। अगर कंपल्सन मजबूरी की बात आ रही है तो ही एक्टेड अपॉन, ही एक्टेड अंडर कंपल्सन। क्वेश्चन नंबर 249, he succeeded the throne of his uncle, he succeeded his object। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 249 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ही सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ हिज अंकल, ही सक्सीडेड इन हिज ऑब्जेक्ट। मतलब थ्रोन पर, गद्दी पर बैठने की बात आ रही है तो सक्सीडेड टू द थ्रोन। अगर अपने उद्देश्यों में सफल रहा तो सक्सीडेड इन हिज ऑब्जेक्ट। अगर गद्दी पे बैठ रहा है तो सक्सीडेड टू द थ्रोन, अगर अपने उद्देश्यों में सफल हो रहा है तो सक्सीडेड इन हिज ऑब्जेक्ट। ही सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ हिज अंकल, ही सक्सीडेड इन हिज ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 250, he agreed my proposal, he agreed me on that question, they could not agree themselves। एग्री के साथ में किस प्रपोजिशन का यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 250 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्री टू, एग्री विद और एग्री अमंग। देखिए एग्री पर्सन तो विद, अगर एग्री प्रपोजल की बात आ रही है तो टू, ही एग्री टू माय प्रपोजल। अगर प्रपोजल की बात आ रही है तो एग्री टू। पर्सन की बात आ रही है, ही एग्री मी, पर्सन है तो ही एग्री विद मी ऑन दैट क्वेश्चंस। और दे कुड नॉट एग्री देमसेल्फ, अब वे आपस में ही एग्री नहीं हो सके तब दे कुड नॉट एग्री अमंग देमसेल्फ। तो एग्री तीन तरीके से पूछा जा सकता है, एग्री विद पर्सन, एग्री टू प्रपोजल और एग्री अमंग देमसेल्फ। ये तीन तरीके, तीनों तरीके मैंने बता दिए। ही एग्री टू प्रपोजल, ही एग्री विद पर्सन, ही एग्री अमंग देमसेल्फ। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।